कहानी एक ऐसे घर की जहां शादी का माहौल है, लेकिन टेंशन और शांति इतनी कि शादी का घर एक जंग का मैदान सा लग रहा था। अरे जैसा मर्जी वैसा डेकोरेशन कर दो, पैसों की चिंता मत करो। इतना पैसा जब लड़के वालों को दे दिया तो फूल वाले को देने में क्या दिक्कत है। अरे धीरे बोलो ना, साफ दिख रहा है कि फ्रस्ट्रेटेड हो। अरे तुम तो चुप ही रहो। एक बेटे संभाल नहीं पाई, सारा दिन मैं काम पे जाता था। सोचता था बच्चों को अच्छे से संस्कार मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं। मैडम को तो अपने किटी और फैशन से फुर्सत मिले तब ना। माँ चुपचाप वहाँ से चली जाती है। समझ में नहीं आ रहा था आखिर शर्मा खानदान में हो क्या रहा है। कल तक चिड़िया सी फुदकने वाली शीना की शादी अचानक मोटे काले लड़के से क्यों हो रही है। शीना कमरे में हाथ में गुड़िया लिए हुए बोलती है, मेरे साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है, तुम तो सब जानती हो। साहिल मेरे लिए भगवान है, अब जब वो ही नहीं मिला तो क्या हुआ, जिंदगी ही तो है, किसी के साथ भी जी लेंगे। बाहर शीना की बुआ किसी से बात करती है। अरे मोटा नहीं, उसे तो खाते पीते घर का कहते हैं। अब राय का नाम भी किसी को बताने वाली बात है। उनका इकलौता लड़का करोड़ों की स्वामी तो है ही। अरे हमारी शीना बिटिया तो रानी बनेगी, रानी। इन सब में कहीं पर कोने में शीना हाथ में मेहंदी रचाए बैठी थी और आंखों में आंसू सजाए। और वो समय भी आ जाता है जब शीना हाथ में वरमाला लिए मंडप के नीचे खड़ी होती है। तभी अफरा तफरी मच जाती है। तभी कोई कहता है, अरे लड़के की माँ को हार्ट अटैक आ गया। अरे अच्छी खासी थी, कैसे हो गया। अरे कहते हैं ना किसी किसी लड़की के पैर अच्छे नहीं होते, हो सकता है कि मनहूस है ये लड़की। शीना पास खड़े सब सुन रही थी। फिर शीना अपने कमरे में आ जाती है। शादी ये कहकर नहीं होती कि लड़की मनहूस है। अब लगातार शीना के लिए लड़के वाले देखने आते, लेकिन आस पड़ोस की बात सुनकर हर बार लौट जाते। लेकिन एक दिन, अंकल मैं काफ़ी दिनों से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अरे बेटा, हिम्मत तो हमारी टूटी पड़ी है। वैसे कौन हो तुम? मेरा नाम साहिल है अंकल। मैं शीना से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे अब तो किस जात के हो ये भी मायने नहीं रखता। बेटा मेरी बेटी मनहूस है, ये सब कह रहे हैं, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही। अगर तुम शादी करने के लिए तैयार हो तो ठीक है। शीना का विवाह हो जाता है और अगले ही दिन साहिल की माँ का देहांत हो जाता है और फिर से लोग शीना को अपशकुनी कहने लगते हैं। अरे खा गई दीदी को ये। अरे क्या ज़रूरत थी साहिल किसी मनहूस को लाने की। पर बुआ, माँ की तबीयत तो पिछले कई साल से खराब थी। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, क्या पता ये भी उनका सौभाग्य हो कि वो अपने बहू का मुंह देख पाई। अरे बहू का मुंह देख पाई या ये कह लो कि बहू का मुंह देखते ही स्वर्गलोक सिधार गई। खैर हमें क्या, घर तो तुम्हारा है, हम तो चले। अब शीना को खुद पर ही शक होने लगता है कि कहीं सच में वो अपशकुनी तो नहीं। साहिल, हम दोनों की शादी नहीं होती तो ही ठीक रहता। देखो ना कैसे पहले मेरी शादी टूटती थी और अब तुम्हारी माँ भी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता शीला, अपशकुनी वगैरह कुछ नहीं होता। ये तो सब ईश्वर का खेल है। वो शादी तुम्हारी इसलिए टूट गई क्योंकि तुम्हें मेरी पत्नी बनाना था, और माँ का जाना तय था क्योंकि वो काफ़ी बुजुर्ग थी और साथ ही ऐसी बीमारी से जूझ रही थी जिसमें उन्हें कोई डॉक्टर भी नहीं बचा पाते। शीना साहिल की बात सुन तसल्ली कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन, शीना, अरे ओ शीना, क्या हुआ? उफ, कहीं फिर से मेरी वजह से कोई नुकसान? अरे नहीं नहीं, तुम जानती हो शीना, जिस प्रॉपर्टी के केस के लिए हम बरसों से लड़ रहे थे उसका फैसला आ गया, वो भी हमारे हक में। हम करोड़पति हो गए शीना। शीना शांत रहती है। अरे क्या हुआ, करोड़ पत्नी बनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? शीना की आंखों में पानी आ जाता है। चलिए जी, कुछ तो अच्छा हुआ आपकी ज़िंदगी में आकर मेरे साथ। साहिल शीना को गले लगाकर कहता है,
मेरी नई नौकरी भी तुम्हारे आने से लगी, ये प्रॉपर्टी का केस भी तुम्हारे आने से, सब कुछ तो तुम्हारे आने पे हुआ। फिर तुम मनहूस कैसे? ये सुनकर शीना खुश हो जाती है।